नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है जो इस बात को तय करती है कि व्यक्ति का बुद्धि का स्तर कितना है। बहुत ही सुंदर रूप से आपकी बुद्धि का स्तर, साथ ही साथ ज्ञान की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, सही निर्णय लेने की शक्ति भी बहुत अच्छी है और याददाश्त भी अच्छी है। अब बात करता हूँ मैं यश की उंगली की। यश की उंगली सूर्य की उंगली, वर्तमान में थोड़ा पहली वाली उंगली पर कट है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन से बचें, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें, थोड़ा सा हो सकता है आपको बीपी का सामना करना पड़े, बस वही बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, जब ये उंगली बराबर हो जाए बृहस्पति की उंगली के, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन चाहे वो कितनी भी गरीबी में क्यों ना पहुँच जाए, जैसी स्थिति उसकी बचपन में होती है वैसी ही स्थिति व्यक्ति की जीवन भर रहती है। एक बात, उससे ऊपर जा सकती है, नीचे कभी नहीं जाती। यानी क्या जीवन में उतार चढ़ाव तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आदमी को करना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी मजबूत स्थिति व्यक्ति की रहती है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, यहाँ पर भी कोई भगवान की कृपा से कोई बहुत बड़ा एक ये ध्यान जरूर है, इसको इतना थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई मोटा पैसा अपना किसी को ना दे, वरना वो लौट करके नहीं मिलेगा। या कोई बात व्यक्ति धोखे से आपके साथ जुड़ जाए और वो आपको धोखा दे दे, इस तरह से पैसा ले जाए या आपका लुटवा दे, ऐसा ये संकेत एक है। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति आपके साथ गुजर चुकी है। कुल मिलाकर के वर्तमान पे यहाँ पर ज़्यादा खड़ी रेखाएं नज़र नहीं आ रही, इस कारण व्यक्ति के पास में इस समय धन की स्थिति गति के साथ नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आप किसी तरह, जब यहाँ रेखा खड़ी नहीं होती तो शनि का रोल भी अच्छा नहीं होता व्यक्ति के जीवन में। यानी कि अगर शनि की ढैया 7.5 आ जाए तो व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली वही ज्ञान की उंगली, संतान का सुख सहयोग और साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग की पूरी रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ईश्वर कृपा नहीं है, खड़ी हुई रेखा इस समय नज़र नहीं आ रही। अब बात करते हैं बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ जाना जाता है ज्ञान के लिए, जहाँ जाना जाता है संतान सुख के लिए, या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये वर्तमान में रेखाएं हैं। जब छोटे छोटे रूप में टुकड़े के रूप में हो तो धन भी टुकड़ों के रूप में ही आता है और बिखर जाता है, एकत्रित हो ही नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा, साथ ही साथ संतान भी अब क्या तो किसी कारण से दूर रहती है, या समझ लीजिए कि वर्तमान में इतनी योग्य मजबूत नहीं है कि वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। सूर्य के पर्वत की बात देखिए, पूरे सूर्य का पर्वत दबा हुआ, कोई मजबूती के साथ रेखा नहीं खड़ी है, हल्की हल्की रेखाएं हैं जो यहाँ पर किसी यश मान सम्मान के संकेत को नहीं दर्शा रही, न राजनीतिक क्षेत्र में और न ही किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करें तो उसका लाभ वर्तमान में नहीं मिल रहा है। शनि का पर्वत है, इस पर कोई भी रेखा नहीं खड़ी है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कोई रेखा ना खड़ा होना ये अच्छा संकेत नहीं है। एक रेखा यहाँ पर खड़ी है, जब इस प्रकार की एक ही रेखा रह जाए तो ये सावधानी का विषय है। यानी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म आपका साथ दे रहा है, भाग्य रेखा आपका साथ नहीं दे रही। याद रखें, अगर यहाँ वर्तमान में कोई रेखा नहीं खड़ी है तो कोई व्यक्ति आपको डरा सकता है कि आपको बुढ़ापे में पैसा नहीं होगा, तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि आपकी जो उम्र है इस समय केवल 46 साल की है और रेखा उदय होने में सिर्फ 9 महीने लगते हैं। आइए बात करते हैं एक और रेखा की। यहाँ पर जब साइड से रेखा निकल करके बृहस्पति को जाए तो ये राहु रेखा का रोल पैदा कर देती है। यानी ज्ञान जो है उसमें कोई व्यक्ति आपको आएगा और वो उस गलत सलाह देकर के आपके ज्ञान पर पर्दा डाल देगा और उससे नुकसान होगा, ऐसा संकेत यहाँ पर ये पक्की रेखा के रूप में है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखूँ तो ईश्वर के प्रति आप आस्था रखते हैं। हृदय रेखा की बात करता हूँ, बहुत ही सुंदर प्रारूप के साथ में यहाँ पर आपकी हृदय रेखा, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का हृदय का रोग नहीं, कोई ज़्यादा विशेष रोग नहीं, साथ ही साथ पत्नी का भी सहयोग है। हाँ, एक रेखा ये यहाँ से इस तरीके से काट रही है और ये काटती है, जब ऐसे होता है तो व्यक्ति जीवन में मांगलिक होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये इसको इस तरीके से जान सकते हैं। कभी कभी पत्नी के साथ छोटी मोटी तकरार भी हो जाती है। आइए बात करता हूँ मैं मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत साहसिक रेखाओं के रूप में छोटी छोटी टुकड़े के रूप में ये पूरा मंगल पर्वत बिखरा हुआ है। मैं तो लंबी कह रहा हूँ, बहुत हल्की हल्की छोटी छोटी। जब इस तरह की रेखाएं हों तो व्यक्ति जीवन में कर्म करने के बाद भी उसके जीवन में व्यक्ति को जीवन में कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता है।
आइए एक प्रखर रेखा की बात मैं कर लेता हूँ, आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये प्रखर रेखा, और देखिए बहुत मजबूती के साथ में यहाँ आयु रेखा से दूर होकर के चलती हुई ये आपकी प्रखर रेखा, यानी कि सबसे अलग हटकर के सोच, और यो व्यापार किसी ने अपने परिवार में ना किया हो उससे हटकर के करना। एक दूसरी बात, अपने चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात पढ़ जाते हैं और जो चाहते हैं वही करके रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है, मेधावी हैं, ज्ञानी हैं, और उसको प्रूव करके सिद्ध भी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल द्वितीय पर्वत की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यहाँ पर इस प्रकार की ये रेखाएँ मौजूद हैं। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं नीचे। चंद्र पर्वत बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईश्वर कृपा की मानता हूँ मैं। जब चंद्र पर्वत स्पष्ट हो तो व्यक्ति को कोई बहुत बड़े रोग नहीं होते, कोई मानसिक रोग नहीं होता, कोई डिप्रेशन रोग नहीं होता। भले ही स्थिति आपकी कैसी भी चल रही है, लेकिन डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा दो तरीके से एक छोटे रूप में टूटी है, यहाँ से निकली शुक्र पर्वत से, और ये दूसरे प्रारूप में एक इसके पीछे नीचे की तरफ है दूसरी। यानी इस तरीके से जब टूट जाती है व्यापारिक रेखाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने देखा है 2 से 3-4 व्यापार का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की रेखा है। लेकिन जब ये शुक्र पर्वत के अंदर से निकले तो इस रेखा का संबंध एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या दूर स्थानों से सप्लाई करके व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के योग भी बनते हैं। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और जा कर के यदि आप स्वयं भी देखें तो ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली और आगे तक जा कर के ये लगभग हल्की होती जा रही है लगातार। यहाँ तो मुझे चमक भी नहीं रही, लेकिन है ज़रूर यहाँ पर हल्की हल्की। दूसरे हाथों में देखा था मैंने, लेकिन आपकी स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं आई। तो जब ये आगे इस जगह से हल्की होती चली गई तो ये वही सवाल है जो आपने कहा कि 2014 के बाद मेरे जीवन में हल्का होता चला गया। यहाँ भाग्य रेखा आपका साथ नहीं दे रही है, यहाँ कर्म ही केवल आपका साथ दे रहा है। तो उसके लिए मैं आपके सवालों से आपको जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि उस सवालों को मुझे दूसरी जगह से पढ़ना पड़ेगा, और वो गणित मैं आपको भी नहीं बताऊँगा, और क्योंकि लोग दूसरे देख रहे हैं उनको भी नहीं बताऊँगा, अन्यथा वो समझ जाएंगे कि कहाँ से पंडित जी पकड़ लेते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा एक और रेखा के बारे में, शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और यहाँ ये संसाधन का शुक्र पर्वत, ठीक है। स्थिति कैसी भी नाजुक क्यों ना हो जाए, भगवान की कृपा से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और आपके पास आपका सामान्य जीवन सही रूप से चलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं, लेकिन कुल मिलाकर संसाधन की कमी भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ संतान रेखाओं के बारे में। संतान रेखाएं आपके हाथ से कम 3 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। देखिए एक आपकी आयु रेखा में देखिए, यहाँ जाएंगे, इसके बाद एक ये चल करके, तो ऐसी आयु रेखा जब व्यक्ति के जीवन में हो तो ये होता है बड़ा स्थान परिवर्तन। मैं समझता हूँ कि ये स्थान परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हो चुका होगा। एक बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में पिछले समय में समझता हूँ 8-10 साल पहले हो चुका होगा। तो ये स्थान परिवर्तन या तो एक ऐसा कभी कभी छोटे मकान से बहुत बड़ी कोठी में व्यक्ति जाता है, या शहर से शहर छोड़ करके व्यक्ति दूसरे शहर में जाकर स्थापित करता है। तो इस तरह का आयु रेखा की बात करूं तो 80 वर्ष की आयु रेखा है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, इससे भी आगे रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो चलिए सारे पर्वत की रेखाओं को पढ़ा, अब मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ। आपने कहा मैं इस समय जॉब कर रहा हूँ और उसमें हैप्पी नहीं हूँ और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, क्या करूँ, जॉब करूँ ना करूँ। देखिए ये जो हाथ है मेरे सामने एक पक्का व्यापारिक हाथ है। आप जॉब चली जाएंगे, अब बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होगा। और वर्तमान जो स्थिति चल रही है वो कर्म रेखा के हिसाब से चल रही है, यानी भाग्य कहीं भी आपका रोल, आपके जीवन में रोल पैदा नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से ये व्यापारिक का हाथ है। आप जॉब कर भी नहीं पाएंगे उससे, और आप प्रतिदिन डाउन ही जाएंगे मानसिक मजबूती से। आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया और उसको छोड़ भी दिया, ठीक है, जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए, जाना आपको अंततः फिर बिजनेस में ही है। आपने कहा मैं अब कहीं किसी काम में उसको मैं बोलता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता, तो आप जिस जगह पे आप सप्लाई के देना चाहते थे अपने शेल्टर की या शेड की जहाँ भी है, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। इसका कारण तो आपको मोटे रूप से पता है कि वो वर्तमान में जो देश की स्थिति है उसके कारण की वजह से इस समय कोई नए व्यापार में रिस्क लेना नहीं चाहता। तो वो चिंता ना करें, कुछ
हाथ भी रोल पैदा करता है। आज के ज़माने में बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन आपकी भाग्य रेखा यहाँ साथ नहीं दे रही है। तो मैं थोड़ी सी पूजा पाठ पटाऊँगा, आप देखेंगे उसके बाद आपके शेल्टर को लेने वाले आ जाएंगे, या आप स्वयं भी बिजनेस करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने शेड के अंदर, और वो बिज़नेस में फ्रूट की बिजनेस कर रहा था। देखिए, मेरे हिसाब से शुक्र चंद्र का बहुत अच्छा रोल है। मेरे हिसाब से आप फ्रूट का जो काम प्रोसेसिंग का करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 2 साल तक आप ये सोचें उससे लाभ आ जाएगा, तो वो लाभ आपको नहीं आएगा। 2022 के बाद आपको लाभ आना शुरू होगा। अभी सिर्फ उससे इतना हो सकता है कि आपका खर्चा चलता रहे, आपका समय भी करता रहे, आपका सम्मान भी बना रहे। तो अभी आमदनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं आएगी, 2022 के बाद ही आ पाएगी। आपने कहा मेरी लाइफ में हेल्थ कैसी, अभी हेल्थ के इशूज़ नहीं दिखाई दे रहे, चिंता ना करें, और मैं उपाय बता दूंगा, उनको कर लीजिए, फिर देखिए आपके यहाँ चमत्कार हो जाएगा। कभी कभी तो मैंने देखा, अगर ऐसे व्यक्ति जो कर लेते हैं उपाय, तो पहले ही बिजनेस शुरू हो जाता है एकदम, क्योंकि 9 महीने बाद रेखा बन गई, पता लगा मैंने 2022 तक कही, उससे पहले आपकी रेखा ने काम कर दिया। तो चलिए, अच्छा रहा, बचपन से ही आप मजबूत स्थिति में हैं, और इस समय जो है जैसा भी महसूस कर रहे हैं। तो आपको मेरे हिसाब से, आपने पूछा जॉब करूं या बिजनेस, बिजनेस वाला ये हाथ है, जॉब आप नहीं कर सकते। अपनी फाइट को आप तय करिए और चिंता ना करें। बिल्कुल कंसंट्रेशन करने के लिए मैं बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, एकदम तोड़ वाले उपाय। यहाँ देखिए, सबसे पहले अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना डेली अपनी पूजा में ध्यान रखिए, आपको डेली अपनी पूजा में जितनी ज़्यादा हनुमान जी की पूजा कर सकें, बजरंग बाण पढ़ सकें, मंगलवार का प्रसाद बांट सकें, साथ ही साथ हनुमान अष्टक पढ़ सकें, हनुमान चालीसा पढ़ सकें, जितना भी हनुमान जी से आप प्रेम करेंगे उतनी आपकी मजबूती होती चली जाएगी व्यापार में। एक बात, आप ये पूजा दोनों सुबह शाम कर सकते हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा जो भी है, एक बात। दूसरी बात, आपको प्रसाद मंगल का बता दिया। तीसरी बात, एक और विशेष रूप से आपको ध्यान करनी होगी, यहाँ पर शनि का रोल खराब है। शनि किस लिए जाना जाता है? शनि का पर्वत और शनि की उंगली, यहाँ दोनों की दोनों यानी भाग्य के लिए जानी जाती है। यानी कुल मिलाकर शनि सबसे ज़्यादा खराब है। आपको अपनी पूजा में, आपको अगर हो सके तो अगर ये काम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के एक चमेली के तेल का दीपक जला दें, साथ ही 4 बेसन के लड्डू रखें और वहाँ बैठ कर के आप सुंदर कांड पढ़ें। आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ मिलेगा। इतना ना करें तो इतना कर लीजिए कि शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाएं, वहाँ तेल का दीपक जलाएं, शनि की पूजा करें, और साथ ही साथ बाद में किसी भी देवता के, हनुमान जी के या अन्य के, आप दर्शन करके आए। ज़्यादा अच्छा मेरी तरफ से सुंदरकांड ही मैं आपसे कहूँगा। भाई इतना करें, देखिए जीवन में खुशहाली की बरसात हो जाएगी। नमस्कार।